प्रिय बच्चों, कारक पढ़ रहे थे हम। कारक में हमने जाना कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम प्रत्येक कारक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कभी कभी बिना चिन्ह के भी और कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। ने कारक चिन्ह होता है क्रिया को जो संपन्न करता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। हिंदी में कर्ता कारक में कर्ता के आगे सामान्यतः कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात कारक तो कर्ता होता है किंतु उसका कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। चिन्ह नहीं लगता। किंतु भूतकाल में आसन्न भूतकाल को छोड़ करके और सकर्मक क्रिया आने पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे मंजुल ने अखबार पढ़ा, तो ये ध्यान में रखना है कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग जो है वो सकर्मक भूतकाल में किया जाता है। भूतकाल में इसका प्रयोग होता है और सकर्मक जब क्रिया होती है उसके साथ ही ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य भूतकाल पढ़ा का है तथा यहाँ पढ़ना सकर्मक क्रिया है, अखबार कर्म है, इसलिए कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगा। इसी प्रकार अन्य वाक्य देखते हैं। पूर्वा ने भोजन कर लिया है, भूतकाल है, सकर्मक क्रिया है। निखिल ने अच्छा काम किया, ये भी जो वाक्य है वो भूतकाल का है, सकर्मक है। इसमें काम जो है वो कर्म है। इसके कुछ अपवाद भी है बच्चों, ध्यान रखना कि खांसना, छींकना, थूकना अकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु इसके आगे भूतकाल में ने कारक चिन्ह लगता है। जैसे लड़के ने छींका, मरीज ने यहाँ थूक दिया, इतना जोर से किसने खांसा, नानी जी ने खांसा। दरअसल ये तीनों क्रियाएं खांसने के, कफ, छींकने के, पानी और थूकने के, थूक कर्म जैसे किसी पदार्थ की अवधारणा से जुड़ी हुई है, अर्थात इन क्रियाओं के करने पर कुछ न कुछ पदार्थ बाहर आता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाओं की तरह प्रयुक्त होकर कर्ता के आगे ने की अपेक्षा करती है। अब देखते हैं हम किन जगहों पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। भूतकाल सकर्मक क्रिया को छोड़कर अन्य स्थितियों में कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह नहीं लगता है। जैसे पूर्वा भोजन करती है या कर रही है, वर्तमान काल है। पूर्वा भोजन करेगी, ये भविष्यकाल का वाक्य है। पूर्वा भोजन कर चुकी है, ये आसन्न भूतकाल है, वर्तमान काल की तरह ही प्रयोग हुआ है। पूर्वा सो गई, पूर्वा चली गई, पूर्वा दौड़ी, ये सब जो है भूतकाल है किंतु अकर्मक क्रिया है। इस कारण इन पर ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अगला जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक का जो परसर्ग है, चिन्ह है, वो के से कई बार इनका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिया का प्रथम प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। लड़का सोता है, लड़का खाना खाता है, वाक्यों में सोने और खाने का प्रभाव लड़का पर पड़ता है, किंतु क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ने के बाद जब किसी अन्य संज्ञा पद पर पड़ता है तो वह संज्ञा कर्म होती है और वह कर्म कारक में होती है। लड़का खाना खाता है, वाक्य में खाता है, क्रिया का प्रभाव लड़का पर पड़ने के बाद, पहले वह भूखा था, खाने के बाद उसकी भूख मिट गई। दूसरा प्रभाव खाना पर पड़ा है, पहले खाना बाहर थाली में था, वह अब
थाली में नहीं रहा, लड़के के पेट में चला गया, खाने का रूप ही बदल गया, तो वहाँ खाना कर्म कारक में है। यद्यपि यहाँ खाना पद के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। कर्म कारक में ये पटसर्ग रहित कर्म कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। कर्म कारक में सामान्यतः कोई कारक चिन्ह नहीं लगता, जैसे सुशील पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है पुस्तक, लेकिन इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे ही किसान खेत जोतेगा। अब इसमें जोतना जो है क्रिया है और खेत इसका कर्म है, लेकिन इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। शिक्षक ने भाषण दिया, यहाँ शिक्षक कर्ता कारक है, इसलिए इसमें ने प्रसर्ग, ये भूतकाल में होने के कारण इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इसका कर्म है भाषण, जिसमें कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। जब कर्म कारक में कोई कारक चिन्ह नहीं लगता तो क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछकर कर्म को पहचान सकते हैं। जैसे क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, क्या जोतेगा, खेत जोतेगा, क्या दिया, भाषण दिया। तो इस तरह हम कर्म का पता लगा सकते हैं। अब कर्म कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। कर्म कारक का चिन्ह सामान्यतः नहीं होता है, किंतु कर्म पर बल देने के लिए को का प्रयोग किया जाता है। लड़का इस खाने को तो खाएगा ही। अब यहाँ पर खाने जो है वो कर्म कारक है और इसके साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। माँ ने धोबी को कपड़े दिए। अब इसमें द्विकर्मक है, एक तो धोबी और एक कपड़े। तो इसमें प्रथम वाला जो धोबी कर्म है, इसमें को प्रसर्ग का प्रयोग किया गया। पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी तो और क्या करेगी। इसमें चोर जो है वो कर्म है और इसके साथ में इसके कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। मैं सुदीप को समझाकर ही मानूंगा। इसमें सुदीप जो है कर्म है और इसके साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दरअसल सुदीप को ही समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी सुदीप कर्म कारक है और इसके साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है द्विकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया के साथ में दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें कर्म कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। जब एक क्रिया को संपन्न करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है, अर्थात यदि वह क्रिया दो कर्मों के बिना घटित ही नहीं हो सकती, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उस क्रिया के प्रथम कर्म के बाद को कारक चिन्ह लगता है। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई। इसमें दो कर्म हैं, देश और आज़ादी। तो प्रथम वाला जो कर्म है देश, उसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और आज़ादी जो दूसरा कर्म है उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। ऐसे ही सुदीप ने पुलिस को चोर पकड़वाया। सुदीप ने पुलिस को चोर पकड़वाया। इसमें पुलिस और चोर दो कर्म है, तो पुलिस के आगे कोर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। यहाँ पर भी बच्चों को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ग्वाला गाय का दूध दोहता है। अब यहाँ देखो, गाय का दूध, इसमें दो कारक आ गए, गाय और दूध। कर्म है दोनों ही, एक के साथ में को की जगह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इस तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है।
यहाँ ऊपर के तीनों वाक्यों में दो कर्म है, देश और आज़ादी, पुलिस और चोर तथा बच्चा और खाना। इसमें मुख्य कर्म जो क्रिया के ठीक पहले आ रहा है उसके आगे तो कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, किंतु उसके पहले वाले गौण कर्म के को कारक चिन्ह लगा हुआ है। कर्मवाच्य वाक्यों में बिना कर्ता कारक के कर्म कारक का प्रयोग भी हो सकता है। सेना को देश की रक्षा करनी ही होगी। यहाँ सेना जो है गौण कर्म है और रक्षा इसका मुख्य कर्म है। विद्यार्थी को मेहनत करनी ही होगी, या इसमें विद्यार्थी के द्वारा मेहनत करनी ही होगी, तो इस तरह इसमें भी इस तरह कारक का प्रयोग हुआ है। सरकार को बिजली देनी ही होगी, इसमें सरकार गौण कर्म है, बिजली मुख्य कर्म है। इस तरह एक में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, एक में नहीं हुआ है। अब देखो इसमें से कारक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। हिंदी में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जिसमें कर्म कारक में को न लगाकर से कारक चिन्ह कर्म कारक की भूमिका निभाता है। मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। यहाँ आप जो है कर्म कारक है, तो इसमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसने मुझसे बोला या कहा, तो इसमें मुझ जो है वो कर्म कारक होने के बावजूद भी इसमें से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आज के लिए बच्चों इतना ही। और ये जो कारक हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वाक्य होता है उसमें पद जो होते हैं उनका परिचय, कौन सा पद क्या है, इसकी जानकारी हमें कर्म को कारक के अकॉर्डिंग कारक के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए कारकों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है।